वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीरज शुक्ला पर। और स्टूडेंट्स, आज जो आपकी कविता है वो हाई स्कूल क्लास की पहली कविता है द फाउंटेन, जो जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा रची गई है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इस पोएम के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उस पर अपनी दृष्टि डाल लें और उसके बाद हम लोग स्टैंजा वाइज पोएम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कठिन शब्दों की ओर देखते हैं मेरे विद्यार्थियों। लीपिंग, लीपिंग माने उछलते हुए। फ्लैशिंग, फ्लैशिंग माने चमकते हुए। ब्लो, ब्लो माने चलना। वैसे विद्यार्थियों, बहना इसका अर्थ है हवा बहने के लिए ब्लो का प्रयोग करते हैं, और जब पानी बहता है तब फ्लो का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, जब हवा बहे तब ब्लो वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जब पानी बहता है या कोई लिक्विड बहता है तब फ्लो वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है स्प्रे, स्प्रे माने फुहार। आप कहते हो ना, स्प्रे मार दिया, फुहार मार दिया। मोमेंट, मोमेंट माने क्षण। और बच्चों, एक MOVEMENT होता है मूवमेंट, मूवमेंट माने आंदोलन होता है। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे रशिंग, रशिंग माने तेजी से फेंकते हुए। मिडनाइट माने आप जानते हो, मिड माने मध्य और नाइट माने रात्रि माने मध्य रात्रि। मोशन, मोशन माने गति। ब्लिसम माने प्रसन्न। चेरी माने आनंदित। ग्लोरियस माने वैभवशाली या शानदार। कांस्टेंट माने दृढ़ या नियत। अवेरी माने थका हुआ, और टेम माने नियंत्रित कर लेना या गुलाम बना लेना। विद्यार्थियों, ये जो कविता आपकी है द फाउंटेन, इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि भिन्न भिन्न समयों में फव्वारा किस प्रकार प्रतीत होता है, उसका वर्णन जो कवि है जेम्स रसेल लॉवेल वो करता है। पहले के स्टैंजा में वो सनशाइन में माने सूर्य के प्रकाश में स्टैंजा किस प्रकार होता है ये बताया। फिर मिडनाइट में मध्य रात्रि में फव्वारा कैसे चमकता है ये बताया। फिर तारों के प्रकाश में फव्वारा कैसे चमकता है ये बताया। और उसके बाद के स्टैंजास में कवि हम विद्यार्थियों को, हम नवयुवकों को फव्वारे से क्या प्रेरणा लेनी है, हमको क्या इंस्पिरेशन मिलती है एक फव्वारे से, उसके विषय में बताया है। तो विद्यार्थियों, अब हम ये जो हमारी कविता है उसका अध्ययन हम स्टैंजा वाइज लाइन टू लाइन करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम लोग का जो पहला स्टैंजा है अब उसको पढ़ते हैं। इनटू द सनशाइन। आपका जो बेटा जो पहला स्टैंजा है उसमें सूर्य के प्रकाश में फव्वारा किस प्रकार दिखाई देता है उसके विषय में बताया है। ठीक, तो देखिए क्या है इनटू द सनशाइन। सनशाइन माने सूर्य के प्रकाश में। हाँ विद्यार्थियों, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ लाइट माने प्रकाश से भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? ये फव्वारा, ये जो फव्वारा होता है, ये जो आपका फाउंटेन होता है, ये सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ होता है। भाई, जब आपके आसमान में सूर्य की किरणें रहेंगी तो उसका जो सूर्य की किरणें हैं वो फव्वारे पे पड़ेंगी तो फव्वारा आपका प्रकाश में दिखाई पड़ेगा। हाँ, तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश में जो आपका फव्वारा होता है वो प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। विद्यार्थियों, अभी आपने देखा लीपिंग माने उछलते हुए और फ्लैशिंग माने चमकते हुए। तो इसका क्या सेंस निकला? लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर जो स्टैंजा का जो आखिरी पंक्ति है वहां पे वर्ड है मॉर्न। मॉर्न माने क्या होता है? मॉर्न माने मॉर्निंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फ्रॉम माने से, फ्रॉम माने से, मॉर्न, मॉर्न माने मॉर्निंग माने सुबह, टिल माने तक, ठीक, और नाइट माने रात्रि, माने सुबह से लेकर रात्रि तक हमारा जो फव्वारा होता है वो उछलता हुआ और चमकता हुआ प्रतीत होता है। फिर से स्टैंजा देखेंगे थोड़ा जल्दीबाजी में। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ये जो फव्वारा होता है ये सूर्य के प्रकाश में, प्रकाशमय दिखाई देता है, उसमें प्रकाश ही प्रकाश भरा दिखाई देता है, और सुबह से रात तक यह चमकता हुआ और उछलता हुआ प्रतीत होता है। अब विद्यार्थियों, हम लोग इसकी कविता के दूसरे स्टैंजा की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरे स्टैंजा में कवि ने हमको बताया है
कि रात्रि हो गई है। अब रात में क्या निकलता है? रात में निकलता है चंद्रमा, सुबह निकलता है सूरज और रात्रि में निकलता है चंद्रमा। तो चंद्रमा के प्रकाश में हमारा फव्वारा कैसा दिखाई देता है? ठीक, तो चंद्रमा के प्रकाश में हमारा जो फव्वारा है इनटू द मूनलाइट, ठीक, चंद्रमा के प्रकाश में व्हाइटर देन स्नो, व्हाइट माने सफेद होता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया, व्हाइट, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट माने पहले से ज्यादा, तुलना कर रहे हैं। व्हाइटर देन स्नो, स्नो माने बर्फ, बर्फ भी बच्चों सफेद होती है। तो चंद्रमा के प्रकाश में जो हमारा जो फव्वारा होता है वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, वेव माने बच्चों क्या था? वेव माने हिलना, मूव करना, हाँ। सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो माने व्हेन द विंड्स ब्लो माने जब हवा बहती है, जब हवा चलती है तो क्या होता है? वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक। बच्चों जब आप किसी बगीचे में जाते हो तो जब हवा चलती है तो जो पेड़ के पौधे होते, पत्तियां होती है, जो फूल होते हैं वो ऐसे लहराते हुए प्रतीत होते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जब हवा चलती है तो हमारा जो फव्वारा होता है वो फूलों के समान लहराता हुआ, गति करता हुआ दिखाई देता है। अब विद्यार्थियों जल्दी से इस स्टैंजा को फिर से सेंस उसका समझते हैं। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, ये जो हमारा फव्वारा होता है ये क्या होता है? बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा बहती है तो यह फूलों की भांति हिलता हुआ, गति करता हुआ प्रतीत होता है। मेरे बच्चों यह फ्लावर लाइक वर्ड आया है, और जब भी लाइक वर्ड आता है तो कौन सा अलंकार होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, यहां पर होता है सिमिली, उपमा अलंकार। अब मेरे बच्चों हम लोग चलते हैं, 2 स्टैंजा हम लोग ने पढ़ लिए, अब हमारा है तीसरा स्टैंजा। और तीसरे स्टैंजा में कवि ने क्या बताया? पहले स्टैंजा में बताया कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा कैसा दिखाई देता है, दूसरे स्टैंजा में बताया, ठीक, दूसरे स्टैंजा में बताया कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा कैसे दिखाई देता है। और तीसरे स्टैंजा में जो कवि है, कवि हमारा कौन सा? जेम्स रसेल लॉवेल। हाँ, ये जो लॉवेल साहब हैं ये हमको तीसरे स्टैंजा में बता रहे हैं कि तारों के प्रकाश में चंद्रमा, तारों के प्रकाश में हमारा फव्वारा कैसे प्रतीत होता है। अब हम लोग बच्चों तीसरा स्टैंजा पढ़ेंगे, इनटू द स्टारलाइट। स्टारलाइट माने तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे। अभी देखिए हार्ड वर्ड, मैंने डिफिकल्ट वर्ड बताया है आपको, ठीक। रसिंग माने तेजी से फेंकते हुए और स्प्रे माने फुहार, ठीक। तो हमारा जो तारों के प्रकाश में हमारा जो फव्वारा होता है वो तेजी से फुहारे मारता प्रतीत होता है, तेजी से फुहारे मारता प्रतीत होता है। किसके प्रकाश में? तारों के प्रकाश में। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में भी वो प्रसन्न होता है, मध्य रात्रि में भी हमारा जो फव्वारा होता है वो प्रसन्न होता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है, यानी 24 घंटा हमारा फव्वारा प्रसन्न रहता है। मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा से हमको क्या सीख मिली? हमको सीख मिली है चाहे मध्य रात्रि हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, हमेशा प्रसन्न रहो, ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक। हाँ, अब हम फिर से इस स्टैंजा को थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, या फुहारे मारता प्रतीत होता है तेजी से। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में भी प्रसन्न दिखाई देता है, और हैप्पी बाई डे, दिन में भी प्रसन्न रहता है। अब मेरे विद्यार्थियों, अब हम स्टैंजा 4 की ओर बढ़ रहे हैं। स्टैंजा 4 हमारा है, इवर इन मोशन। मोशन माने गति, हाँ, इवर इन मोशन, गति में भी। ब्लिस्सम एंड चेरी, ब्लिस्सम माने अब देखिए यहां लिखा हुआ है, ब्लिस्सम माने प्रसन्न और चेरी माने आनंदित। तो जब वो गति करता है, माने जब अपने कार्य में वो लगा रहता है, तब भी वह प्रसन्न और आनंदित रहता है। और मेरे बच्चों, जब आपको कोई काम बता दिया जाता है तो 10 मिनट बाद आप बोर हो जाते हो, थक जाते हो। यही तो आपको इस फव्वारे से सीखना है कि वो नियमित गति करता है, उसके बाद भी वो थकता नहीं है, उसके बाद भी वो प्रसन्नचित्त और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हेवनवर्ड, हेवन माने स्वर्ग, और स्वर्ग कहाँ होता है? नीचे की रहता है कि ऊपर रहता है? ऊपर की ओर रहता है। तो हेवनवर्ड माने ऊपर की तरफ, स्वर्ग की तरफ कह लीजिए, या ऊपर की तरफ। हाँ, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड,
सदैव जो है वो ऊपर की ओर चढ़ा करता है, माने उसकी जल की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। नेवर अ वेरी, वेरी माने थका होना, नेवर माने कभी नहीं, वो सदैव गतिशील होता है, ऊपर की ओर जाता है, लेकिन कभी भी थकता नहीं है। फिर से इस स्टैंजा को थोड़ा जल्दी से पढ़ ले। इवर इन मोशन, फव्वारा गति में भी। ब्लिसम एंड चेरी, ब्लिसम माने प्रसन्न, चेरी माने आनंदित। हाँ, तो फव्वारा गति में भी प्रसन्नचित रहता है और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और जब उसकी जलधाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, नेवर अ वेरी, उसके बाद भी वो थकता नहीं है। तो विद्यार्थियों, इस स्टैंजा से हमको क्या पता चला? पता चला कि हम हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें, लेकिन हमको थकना नहीं है। विद्यार्थी, मुझे एक हिंदी के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, आपने नाम सुना है, ठीक? मुझे उनकी एक पंक्ति याद आ रही है, हारिल इनकी एक कविता है। वो क्या कहता है कि बैठे रहो पुकारो गाओ, वैसा मेरा कर्म नहीं है, मैं हारिल हूं उड़ते रहना, मेरे कुल का धर्म यही है। यही बात कवि भी कह रहा है कि विद्यार्थियों, आपका धर्म है निरंतर अपना अध्ययन करना, आपको थकना नहीं है। उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहो। अब विद्यार्थियों, स्टैंजा 5 आपके सामने है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड माने प्रसन्न, वेदर्स माने मौसम। फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न रहता है, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सभी मौसम में हमारा जो फव्वारा होता है वो प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, ठीक? और हमेशा वो सर्वोत्तम दिखाई देता है, चाहे जैसा मौसम। वो तो मुंह लटका कर नहीं बैठा रहता है, हमेशा वो सर्वोत्तम दिखाई देता है। अप यार्ड और डाउन यार्ड, अप यार्ड माने ऊपर की ओर, डाउन यार्ड माने नीचे की ओर। फव्वारा चाहे ऊपर की ओर जाए, फव्वारा पहले जल की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, उसके बाद नीचे की ओर भी तो गिरती हैं। तो फव्वारा चाहे ऊपर की ओर गया, चाहे डाउन यार्ड नीचे की ओर आया, मोशन दाई रेस्ट, उसका रेस्ट, उसका आराम क्या है? गति ही उसका आराम है, ठीक? हमको आराम करना क्या होता है? तो हम लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन फव्वारा क्या करता है? फव्वारा बिस्तर नहीं पकड़ता, उसकी जो गति है, उसका जो मोशन है, वही उसका विश्राम होता है। विद्यार्थियों, अब आपको यहां से आपको क्या सीख मिली? आपको सीख मिली जैसे फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न रहता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में चाहे जैसे सर्कमस्टेंसेस, चाहे जैसी परिस्थितियां आए, आपको हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहना है, मुस्कुराना है और उन संकटों का सामना करना है। अब विद्यार्थियों, हम लोग स्टैंजा 6 की ओर बढ़ रहे हैं। फुल ऑफ अ नेचर, नेचर माने प्राकृतिक, प्रकृति। जो फव्वारा होता है उसमें कोई कृत्रिमता नहीं होती है, वह प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, टेम माने नियंत्रित कर लेना, दास बना लेना, गुलाम बना लेना। नथिंग कैन टेम, कोई उसको गुलाम नहीं बना सकता, ठीक? कोई उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। जैसे जो प्राकृतिक फव्वारा होता है उसको आप गुलाम नहीं, रिमोट लेकर उसकी जलधाराओं को बंद नहीं कर सकते। प्राकृतिक फव्वारे की बात कर रहे हैं, ठीक? उसको कंट्रोल में आप नहीं ला सकते हो कि हम जब कहेंगे तब पानी निकलेगा, जब कहेंगे तो पानी रुक जाएगा। तो नथिंग कैन टेम, कोई भी इस फव्वारे को गुलाम नहीं बना सकता। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण ये फव्वारा बदलता रहता है। इवर द सेम, उसके बाद भी वो एक जैसा दिखाई देता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण ये फव्वारा बदला करता है, लेकिन इवर द सेम, उसके बाद भी वो रहता एक जैसा ही है, ठीक विद्यार्थियों? अब हम लोग स्टैंजा 7 की ओर बढ़ते हैं। सीजलेस आस्परिंग, सीजलेस कंटेंट। सीजलेस माने निरंतर, बिना रुके हुए, कंटिन्यूअसली। हाँ, एस्प्रिंग माने क्या होता है? ऊपर उठना। ये जो हमारा फव्वारा होता है ये सदैव ऊपर की ओर उठा करता है, ऊपर की ओर गतिमान होता है उसकी जलधाराएं। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट माने सेटिस्फाई, संतुष्ट होना। और ये फव्वारा हमेशा संतुष्ट रहता है, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात, हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस माने अंधियाला, सनशाइन माने सूर्य का प्रकाश, ठीक? तो ये हमारा जो फव्वारा होता है ये चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा वो कार्य किया करता है, कार्य करना ही उसका स्वभाव है। द एलिमेंट, एलिमेंट माने तत्व, यही फव्वारे का तत्व है, यही फव्वारे का गुण है। चाहे वो अंधेरा हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, सदैव वो गतिमान रहता है।
सदैव अपने वो कर्तव्य पथ पर लगा रहता है। अब 7 स्टैंजा मेरे विद्यार्थियों आपके पूरे हो गए। अब हमारा आखिरी स्टैंजा है ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस माने वैभवशाली, गौरवशाली, शानदार, ग्लोरियस फाउंटेन। अब जो हमारा जो कवि है रसेल लॉवेल, जेम्स रसेल लॉवेल, वो फव्वारे को संबोधित कर रहा है, ठीक, और कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार वैभवशाली फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय बन जाए, मेरा भी हृदय हो जाए। किसके समान? तुम्हारे समान। तो तुम्हारा हृदय कैसे है? फिर से देखेंगे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, हे गौरवशाली फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय हो जाए, बन जाए। कैसा बन जाए? फ्रेश माने ताजा, चेंजफुल माने जो बदला करे, कांस्टेंट माने नियत, नियत माने समझते हैं ना, हाँ, अपयार्ड लाइक दी, ठीक, हमेशा जो है ऊपर की ओर बढ़ता रहे, यानी हमेशा विकास की ओर बढ़ता रहे, सदैव गतिमान रहे। फिर से देखेंगे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे गौरवशाली फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय बन जाए, फ्रेश माने ताजा, चेंजफुल, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, कांस्टेंट माने स्थिर, अपयार्ड लाइक दी, तुम्हारे तरह मेरा भी हृदय ताजा, परिवर्तनशील और नियत बन जाए। तो विद्यार्थियों, ये कविता मैंने आपको पढ़ा दी। अब इस कविता से आपको सीख लेनी है। मैं पढ़ा रहा हूं तो केवल बोर्ड परीक्षा देने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको उस कविता के पीछे जो नैतिक सीख मिली है उसको अपने जीवन में उतारना है। तो विद्यार्थियों, आपकी ये कविता पूरी हो गई। मैं बहुत जल्दी दूसरी कविता के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। स्टूडेंट्स, आपकी एक ये पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो इस बॉक्स में जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। 10th की जो अन्य वीडियोस हैं, अदर वीडियोस हैं, उसके लिए आप यहाँ पर जो बॉक्स बना उसको क्लिक करके आपको जो अन्य वीडियोस हैं मिल जाएंगी। और यदि आप ग्रामर की बेसिक्स जानना चाहते हैं तो यहाँ बॉक्स पर आप क्लिक करके आपको ग्रामर की भी जो वीडियोस मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।